नमस्कार श्रोताओं, मैं अंशु जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आपका स्वागत करती हूँ हमारे सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल ऑफ लॉ द्वारा सूचना का अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है और इस महत्वपूर्ण उपलक्ष्य पर हमारे द्वारा आपके लिए रेडियो वार्ता की एक श्रृंखला आरंभ की गई है। आज श्रृंखला की छठी कड़ी में हम चर्चा करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों के बारे में। श्रोताओं, जब सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो नागरिकों को यह अधिकार मिला कि वे किसी भी सरकारी विभाग या संस्था से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह भी जरूरी था कि यदि सूचना देने में अधिकारी चूक करें या जानबूझकर सूचना न दें तो नागरिक को न्याय दिलाने के लिए एक स्वतंत्र निकाय उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग व राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। पहले हम बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग की। इस आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है, अर्थात इसे एक विशेष कानून के तहत बनाया गया है। आइए बात करते हैं संगठन के ढांचे यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों के सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन और प्रबंधन के प्रमुख होते हैं। मुख्य सूचना आयोग की सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। फिर होते हैं सचिव यानी कि सेक्रेटरी, जो केंद्रीय सूचना आयोग के सचिवालय के प्रमुख होते हैं। सचिव की सहायता अतिरिक्त सचिव यानी एडिशनल सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार करते हैं। फिर आते हैं अतिरिक्त सचिव यानी एडिशनल सेक्रेटरी, जिनकी सहायता 4 विभिन्न शाखाओं यानी प्रशासन, योजना एवं बजट, निगरानी एवं प्रतिवेदन तथा विधि के संयुक्त सचिवों या निदेशकों द्वारा की जाती है। इन संयुक्त सचिवों या निदेशकों की सहायता उप सचिवों और अनुभाग अधिकारियों एवं वितरण अधिकारियों द्वारा की जाती है। रजिस्ट्रार आयोग के न्यायिक कार्यों से संबंधित समस्त मामलों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। रजिस्ट्रार की सहायता उप रजिस्ट्रारों द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की रजिस्ट्रियों के कार्यों के लिए की जाती। यदि बात करें कार्यकाल की तो मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र द्वारा निर्धारित अवधि के लिए जो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे, परंतु वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। वे किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। साथ ही उन्हें धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकता है। आयोग का यह कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे। आयोग उचित आधार पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो पावर का यूज करते हुए जांच का आदेश दे सकता है। अब हम बात करते हैं राज्य सूचना आयोग की। यह भी एक सांविधिक निकाय है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गठित किया गया है। आयोग द्वारा आरटीआई अधिनियम से संबंधित मामलों तथा राज्य सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक कार्यालयों से संबंधित अपीलों का निर्णय किया जाता है। यदि बात करें इसकी संरचना की तो राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक राज्य सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है,
जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक राज्य कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए अर्थात 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। उन्हें केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है और ऐसा करने के लिए राज्यपाल उच्चतम न्यायालय को मामले को सौंपेगा। न्यायालय की जांच व रिपोर्ट मिलने के बाद राज्यपाल उन्हें हटाने का आदेश दे सकते हैं। वे भी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। वे विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान व अनुभव वाले प्रख्यात व्यक्ति होंगे। आयोग का यह कर्तव्य है कि वह उन व्यक्तियों की शिकायतें प्राप्त करे और उनकी जांच करे जो जन सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण सूचना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके हों, जिनकी सूचना देने से मना कर दिया गया हो, जिन्हें निर्धारित समय सीमा में उत्तर प्राप्त न हुआ हो, जिनसे अनुचित शुल्क मांगा गया हो या फिर जिन्हें अपूर्ण, भ्रामक या मिथ्या सूचना प्रदान की गई हो। इसके अतिरिक्त आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, जिसे राज्य सरकार विधानसभा के समक्ष रखती है। तो श्रोताओं, आज के एपिसोड में हमने केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग के गठन और उनकी भूमिका पर संक्षिप्त चर्चा की। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे YouTube चैनल व मोबाइल ऐप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं व अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हमें प्रदान कर सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप सुनेंगे मिस रितंबरा नैनवाल को, जो RTI अधिनियम के तहत अपील व दंड से संबंधित प्रावधानों पर आपसे विस्तृत चर्चा करेंगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।